इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम की। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर के हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार की। तो पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको हम फटाफट से जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है विषय केंद्रित। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। उसके बाद बात करेंगे अनुभव केंद्रित की, फिर बात करेंगे कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की, देन फिर हम बात करेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की, फिर बात करेंगे शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम की, और फिर हम बात करेंगे सुसंबद्ध पाठ्यक्रम की और कोर पाठ्यक्रम की। तो ये जो पाठ्यक्रम आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वाली प्लेलिस्ट है फर्स्ट ईयर की, उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है उसकी, जो भी पाठ्यक्रम है। नहीं तो आप बता दीजिएगा, दोबारा से इस प्लेलिस्ट में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे के ऐड कर दूंगी। ओके, अभी यहाँ पे ये समझिए, क्योंकि नाम है नॉलेज एंड करिकुलम का, तो हम समझ रहे हैं जो हमारा करिकुलम है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं पाठ्यक्रम के संगठन के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही टाइप हो, ठीक है, अपना अपना नजरिया है देखने का। पर अभी फिलहाल इतने ही देखिए जो कि 7 प्रकार के हमारे पाठ्यक्रम है, ठीक, जो कि करिकुलम है। सबसे पहले बात करें तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी विषय केंद्रित क्या होता है, उसमें क्या होता है, बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। और ऐसे पाठ्यक्रम या करिकुलम जिसमें बच्चों को सेंटर में ना रखा जाए वो वैसे ही बेकार होते हैं। लेकिन हमारी जो एजुकेशन, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अधिकतर जगहों पे आपको यही मिलेगा, यही वाला मतलब पाठ्यक्रम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप अगर सेंटर में नहीं रख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों को आप ज़्यादा आगे रख रहे हैं या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो क्या है, वहाँ पे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आ जाएगा। तो यहाँ नहीं हम कह रहे हैं बालक की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व। दूसरा कहें तो पाठ्य पुस्तकों का महत्व है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी कहेंगे। मतलब बच्चे को रटने पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं रटने के लिए, तो इसीलिए इसको हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी कहते हैं। ये एक अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। क्यों है? क्योंकि ना तो इनमें बालकों की रुचियों का ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ये कठोर भी माना जाता है, क्योंकि बच्चा रटने पे ही फोकस करता रहता है। और जब हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं तो वो विषय केंद्रित ही पाठ्यक्रम हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बच्चे को रटने पे जोर दिया जाता है। जो कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में हम देखते हैं, उसमें टीचर्स खुद भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं और बच्चे भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। साथ ही उनका जो पाठ्यक्रम होता है, जो पूरा सिलेबस होता है, वो पूरा क्या होता है, इंग्लिश में होता है। तो बच्चा वो अपनी लाइफ टाइम ना उस चीज को रटता है ना। मतलब उसको अगर एनवायरनमेंट मिले तो उसको उस चीज को समझने, उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, यानी सिलेबस में क्या बताया जा रहा है, कि हमें प्लांट की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको पता नहीं, वो सिर्फ रटे जा रहा है। तो ये चीज क्या है, ये बताती है कि वो क्या है, विषय केंद्रित है, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं सर्वांगीण विकास इससे नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा रटता ही रहेगा, वो और चीजों को समझ ही नहीं पाएगा, उसी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर कह रहे हैं जनतांत्रिक भावनाओं का विकास भी, वो सिर्फ देखिए एक्स्ट्रा वो किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ऑलरेडी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है वो परीक्षाओं पे जोर दिया जाएगा, उसकी अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, विषय केंद्रित बनाती हैं इस पाठ्यक्रम को। और रटने की आदत पर बल दिया जाएगा, हमेशा परीक्षाओं के रिजल्ट पे बल दिया जाएगा, तो वो चीजें हमेशा गलत रहती हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो आता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अब देखिए, जिसमें अनुभव की बात हो, एक्टिविटी की बात हो, बच्चे के पार्टिसिपेशन की बात हो, तो वो वाला जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो बेस्ट होता है। अब ये कह रहे हैं अनुभवों को विशेष महत्व। देखिए, एक्सपीरियंस से हम अपने जो भी सीखते हैं वो हमें अपनी लाइफ टाइम याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम अस्पष्ट है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है। देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम है वो अस्पष्ट रहता है, लेकिन फिर भी इसके बेनिफिट्स हैं। मतलब जो हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें कई तरीके से ये जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है उसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बच्चे को बेनिफिट देता है, और जो चीज़ बच्चे को बेनिफिट देगी वो ऑलरेडी ही अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन इससे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो एक्सपीरियंस है वो कई तरीके से ले सकता है। इस वजह से जो एजुकेशन के हमारे जो एम्स हैं वो मतलब कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से क्या होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फिर कहना है प्रयोग में समय अधिक लगता है। भाई, हम अगर किसी को जैसे पढ़ाना है, केमिस्ट्री में पढ़ाना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम प्रयोग करके दिखाएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, है नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। फिर कह रहे हैं ज्ञान का क्रम एवं संगठन ठीक नहीं है। या फिर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि हमें बच्चे को सूरज के प्रकाश के बारे में या पौधों के बारे में कुछ पढ़ाना है, तो अगर हम फील्ड में ले जाके उनको समझाना है तो अधिक समय जाएगा, है ना।
और व्यवस्था भी खराब हो सकती है। वहाँ पे कह रहे हैं अधिक धन की आवश्यकता होती है। जब हम बच्चे को एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई केमिकल लाएंगे या फिर कोई भी व्यवस्था करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। देखो ये वाला जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो पाठ्यक्रम बेस्ड है, जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, उसमें क्या होगा, अच्छे अगर टीचर्स नहीं होंगे जिनके पास इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो हाई हो, तो बच्चे को वो चीज़ बच्चे तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं बालकों की प्रगति का मूल्यांकन बहुत कठिन हो जाता है। ये जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है हमारा जो करिकुलम है, वो उसमें क्या है, मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। फिर कह रहे हैं परंतु अनेक दोषों के बाद भी क्या है, इससे लाभ होता है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारा एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यानी बच्चे को जो चीज़ एक्सपीरियंस से मिलेगी वो बच्चा लाइफ टाइम याद रखेगा। अगर हम देखें तो कार्य केंद्रित है। देखिए जो जॉन डुई है वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, आप सभी परिचित होंगे शायद इस बात से। फिर कह रहे हैं कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव रहे या फिर खुद वर्क करे, जिस चीज़ में खुद इंटरेस्ट ले, खुद उसको पूरी तरीके से उस काम को खुद से करे, खुशी से करे, तो वो हमेशा उसकी लाइफ में काम आएगा। और वही चीज़ अक्सर हमें अच्छी लगती है या फिर हम उन कामों को करना चाहते हैं जिन कामों को हमने कई दफ़ा किया है, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो कह रहे हैं जॉन डुई कहते हैं बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रुचि लेगा। जाहिर सी बात है, जब वो खुद से करेगा चीज़ों को या लोगों से बातचीत भी करेगा या कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटी खुद से करेगा जिसको वो उसी चीज़ को वो पसंद करने लगेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा और वो हर क्षेत्र में बेहतर कर पाएगा, ऐसा जॉन डुई कहते हैं। तो ये वाला जो हमारा थर्ड है, जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है और इसकी कोई आलोचना भी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जो चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे को जो हमारी पूरी एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरा चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है और ये जो पाठ्यक्रम है जो बच्चे को केंद्र में रख के किया जाता है, यानी पूरा पाठ्यक्रम है बच्चा बिल्कुल केंद्र में है, उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं के अनुसार सभी, बच्चा क्या चाहता है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीचर के कंफर्टेबल जो उसका लेवल है वो नहीं देखा जाएगा कि टीचर कैसे कंफर्ट है, बच्चा किस तरीके से कंफर्ट फील कर रहा है उसको हम देखेंगे, बच्चे को सेंटर में रखेंगे, तभी क्या होगा, ये हमारा जो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा करिकुलम है वो पूरा हो पाएगा। यानी हम कह सकते हैं बालक का स्थान जो क्या है, मुख्य है। अब जो मॉन्टेसरी पद्धति है, जो मॉन्टेसरी ने दी है, जो किंडरगार्टन पद्धति है, फ्रोवेल ने दी है, और भी कई सारी योजना जो पद्धतियां हैं वो सारी किस पे बेस्ड होती हैं, बालक पे या फिर जो विद्यार्थी उन पे केंद्रित होती हैं और इन सब का यूज हम कहाँ करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। अगला अगर हम बात करें तो जो पांचवा है वो शिल्प कला केंद्रित है। देखिए केवल बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना, उसे व्यवहारिक ज्ञान भी देना, किताबों का ज्ञान ही उसके काम नहीं आएगा, उसको ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि वो अपनी ऐसी स्किल सिखा देनी है उसको जिससे कि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। तो जो शिल्प कला केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है, जो क्राफ्ट एंड वर्क का होता है, क्राफ्ट का जो वर्क होता है उस पे बेस्ड होता है ये करिकुलम, इसका भी यूज किया जाता है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। तो कह रहे हैं विभिन्न शिल्प कलाओं जैसे कताई, बुनाई, चमड़े, लकड़ी और भी कई सारे वर्क जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, किताबों को पढ़ने में नहीं, ये बात सच है, क्योंकि बच्चे में कई तरीके के गुण होते हैं, सभी तो अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो किसी को सिंगिंग में, किसी को डांसिंग में, किसी को किसी में इंटरेस्ट होता है, तो हम उस क्षेत्र में देखते हैं। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड ही है कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, तो उसको देखा जाता है, जिससे रिलेट करके, जैसे बच्चे को अगर आर्ट में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो उससे कोरिलेट करके हम उसको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो कह रहे हैं वर्तमान बेसिक शिक्षा जो है वो इसी पाठ्यक्रम पर आधारित है कि जिसमें बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू क्या सिखाते हैं, वो शिल्प कला के द्वारा या क्राफ्टिंग के द्वारा हम बच्चे को मैथ्स की नॉलेज भी दे सकते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट की नॉलेज भी हम दे सकते हैं, या अदर चीजों की जानकारी हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर कह रहे हैं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कह रहे हैं विषयों के अलग अलग ना पढ़ाकर एक साथ पढ़ाना ही क्या है, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी हम उसको कोरिलेट करके पढ़ाएं कि सामाजिक विज्ञान के कुछ जो टॉपिक हैं वो हम हिंदी से रिलेट कर पाए, यानी लैंग्वेज में तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम सारे विषयों को एक साथ जोड़ के जब पढ़ाते हैं तो उसको हम सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं। उसके बाद को करिकुलम पाठ्यक्रम आता है, तो को करिकुलम पाठ्यक्रम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे विषय होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ हमारे सिलेबस में जो हमारे विषय बिल्कुल निश्चित होते हैं, हमारे सिलेबस में 7 सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ ऐच्छिक होते हैं,
कहने का मतलब ये है कि जो कोर पाठ्यक्रम है उसमें 7 जो सब्जेक्ट होते हैं मान लिया हमारे सिलेबस में, तो उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट हमारे हैं उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि वो अनिवार्य होते हैं। देखिए अभी आप लोग कायदे से समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ, जैसे हम ग्रेजुएशन में होते हैं और ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि हम आर्ट साइड लें, साइंस साइड लें या फिर बीकॉम करें, जो भी लें, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीए चूज कर लिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास कुछ अदर सब्जेक्ट थे, जैसे कि शारीरिक शिक्षा हो गई, जैसे कि हमारा पर्यावरण हो गया, वो सबको कंपलसरी है पढ़ना, आप उसको चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही बीकॉम वाले बच्चे भी शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, ऐसे ही जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो भी शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे। तो यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिन पे हम अपना जोर चला सकते हैं, यानी इच्छा से ले सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे इंक्लूड होते हैं जिससे नहीं चलती है, हमें अनिवार्य रूप से उन सब्जेक्ट को लेना ही होता है। तो वो क्या कहलाता है, कोर पाठ्यक्रम कहलाता है। जो अदर मतलब हमारे सब्जेक्ट से हटके कुछ हमें अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, उसको हम को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन सभी के लिए होता है, आप उससे भाग नहीं सकते। जैसे पर्यावरण या शारीरिक शिक्षा है तो बीएससी वाला भी उसे पढ़ेगा, बीकॉम वाला भी उसे पढ़ेगा और बीए वाला भी पढ़ेगा, या एक्सेट्रा जो भी आप कर रहे हैं या उससे संबंधित जो भी। जरूरी नहीं है पर्यावरण और शारीरिक शिक्षा भी है, अदर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें कंपलसरी पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो ये क्या थे, हमारे करिकुलम के टाइप थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।